लोग जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और अपनी कंपनी या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली आईटी साइड का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में टेक्निकली 4 फेजेस आते हैं, क्योंकि कुछ ना कमाने से 20% कमाना बेहतर है, 10% कमाना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू सेट अप एंड स्टार्ट एन आईटी कंपनी इन पाकिस्तान। किस तरीके से आप अपनी आईटी कंपनी पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप में से वो लोग जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और अपनी कंपनी या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली आईटी साइड का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मकसद है कि मैं प्रमोट करूं बिज़नेस को, ताकि जो भी बंदे या जो भी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो अगर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहें तो उनको एक रास्ता मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए जहां से वो अपनी कंपनी ईजीली इस्टेब्लिश कर सकें। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में टेक्निकली 4 फेजेस आते हैं जब आप बिज़नेस की तरफ जाते हैं। पहला होता है ई, जिसको कहते हैं एम्प्लॉय। दूसरा होता है एस, जो कि कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में फ़र्क ये होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो किसी ना किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है और महीने के आखिर में वो सैलरी लेता है और वहाँ के सारे बाय लॉज को फॉलो करता है। वो ई की कैटेगरी में आता है। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको हम आम ज़बान में फ्रीलांसर भी कहते हैं, यानी कि 1 मेंबर कंपनी या एक बंदे की कंपनी होती है, या एक बंदा ही लेके चल रहा होता है, वही सारा काम वाम करता है। वो भी एक तरीके से एम्प्लॉई आप कह लें, क्योंकि वो 3-4 घंटे एक जगह देता है, 2-3 घंटे किसी और क्लाइंट को दे रहा होता है, तो वो भी बाउंड होता है। बट होता वो सेल्फ एम्प्लॉय है, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन और बाकी चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं आपकी सेल्फ एम्प्लॉय पे। तीसरा स्टेप आप जाते हैं, जब आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, आपके पास 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट आना शुरू होते हैं, आप पार्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय नॉर्मली पार्ट टाइम से लोग स्टार्ट करते हैं, 2-3 घंटे देते हैं, चाहे वो अमेजोन ई कॉमर्स का बिज़नेस हो, क्लाउड का हो, ट्रेनिंग का हो, कोई भी ऐसा बिज़नेस हो जहाँ पे आपने स्टार्ट करना, तो पहले आप पार्ट टाइम करेंगे। आप अपनी प्राइमरी जॉब नहीं छोड़ते, आप जॉब के साथ साथ 2-3 घंटे किसी चीज़ को देना शुरू करते हैं। लेट से आप क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, लेट से आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी क्लाउड या डेवऑप्स का काम कर रहे हैं, सो आप पार्ट टाइम शुरू करेंगे। तो वो जो पार्ट टाइम होगा वो कहलाएगा सेल्फ एम्प्लॉय। एक वक्त आएगा कि आप कहेंगे यार मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जितना पैसा पार्ट टाइम से कमा रहा हूँ वो मेरी सैलरी के बराबर है। तो अगर आप में लालच नहीं है या आप इजीली लेके चल सकते हैं, तो आप फिर अपनी जॉब छोड़ देंगे और आप उस पार्ट टाइम को फुल टाइम बना लेंगे। वो फिर आपका स्टेप पूरा का पूरा ट्रांजिशन हो जाएगी ई से लेके एस में, यानी कि एम्प्लॉय से लेके सेल्फ एम्प्लॉयड में आप आ जाएंगे। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे तो आप कभी दिन में काम कर रहे होंगे, कभी रात में काम कर रहे होंगे, फिर आप 9 घंटे नहीं देखेंगे या 8 घंटे नहीं देखेंगे, आप कभी कभी 12-12 घंटे काम कर रहे होंगे, 15 घंटे काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी आप जिस स्टेज पर हैं सेल्फ एम्प्लॉय वाले में, वहाँ पे आप कोई बंदा हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इतनी सेविंग नहीं होगी, या आप समझ रहे होंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अकेले हैंडल कर सकते हैं। देखें, बंदे क्यों हायर किए जाते हैं? अल्लाह ताला ने आपको 24 घंटे दिए हैं, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट होते हैं, तो आप दूसरे बंदे को काम सिखा के अपने साथ रखते हैं ताकि आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकें, बिज़नेस को ग्रो कर सकें और ज़्यादा क्लाइंट को पर्टिकुलर टाइम पे टैकल कर सकें। उसमें से कुछ हिस्सा आपकी सैलरीज़ में और एक्सपेंसेस में निकलता है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ कमा लेना बेहतर होता है वाया योर एम्प्लॉयज़। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके अंदर आपके पास अभी इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ताकत, इतना टाइम है कि आप अकेले हैंडल करें, दैट्स फाइन। बट एक वक्त आएगा 1 साल 2 साल के बाद कि आप कहेंगे यार अब क्लाइंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप क्लाइंट को 2 दफ़ा 3 दफ़ा मना करेंगे कि यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन कब तक मना करेंगे? तो बजाय मना करने के आप बंदों को हायर करें, उनको काम सिखाएं, उनके साथ काम कराएं और उसमें से कुछ परसेंटेज रखते रहें। तो जो चीज़ लॉस हो रही है वो लॉस होने के बजाय आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि आप रोज़गार जनरेट करेंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप जो भी प्रोजेक्ट अपने एम्प्लॉय से करवा रहे होंगे उसके अंदर 10% 20% आप प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, तो दैट्स गुड, क्योंकि कुछ ना कमाने से 20% कमाना बेहतर है, 10% कमाना बेहतर है, और आपकी एम्प्लॉय की सैलरी भी चल रही है, ठीक है ना। तो ये प्लस पॉइंट होता है। तो फिर आपको अपना माइंड सेट सेल्फ एम्प्लॉय से बी यानी कि बिज़नेस की तरफ लाना पड़ेगा। अब कंपनी कैसे बनती क्या है वो मैं थोड़ा सा आगे रुक के बताता हूँ, पहले मैं ये चारों स्टेप कंप्लीट कर लूँ। फिर आप बिज़नेस ग्रो करते हैं 5 साल 10 साल 15 साल में आपका बिज़नेस इतना ग्रो हो जाता है कि आपके पास
एडिशनल इनकम भी आना शुरू हो जाती है। आपने एक बिज़नेस के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप चौथे उस पे जाएंगे जो कहलाता है आई इन्वेस्टर। इसमें आप कई स्टार्टअप कंपनीज़ में या कई छोटे छोटे बिज़नेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड मेंबर बन जाएंगे और उसके अंदर से शेयर्स ले लेंगे आप कि यार ये प्रोजेक्ट आप चला रहे हो, ये नई कंपनी आप चलाओ, इसके अंदर मुनाफा जो होगा या नुकसान जो होगा इसका 20% या 20% मेरा होगा। तो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, मेहनत उसकी, पैसा आपका, और वो भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो। तो जो पैसे आपने बैंक में रखे हुए होंगे वो आपने कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, तो आप एक साइलेंट इन्वेस्टर भी बन जाएंगे। तो आखिरी जो ज़िंदगी का हिस्सा आपका बचेगा वो बी और आई में बचेगा। यानी कि आप बिज़नेस कर रहे होंगे, बिज़नेस के बाद आप नया बिज़नेस खोलेंगे, पुराने किसी और के हवाले करेंगे, फिर नए बिज़नेस पे जाएंगे, इस तरह आप ग्रो करते चले जाएंगे, जिसको कहते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। एक के बाद एक के बाद एक बिज़नेस करता रहता है वो। और फिर आखिर में आता है इन्वेस्टर आई, जिसमें आप नए बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चारों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि पाकिस्तान में अगर आप कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, बिज़नेस आप किसी भी तरीके की कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए आपको कंपनी अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोले की रेडी लगा सकते हैं, आप कोई गाड़ियों का काम कर रहे हैं, रेंट अ कार का, आप कोई बुक स्टोर चला रहे हैं, आप नॉर्मल अपना बिज़नेस कर रहे हैं। उसके लिए सिंपल ज़रूरी ये होता है कि आपका जो एनटीएन बना हुआ है, यानी कि आप जब एम्प्लॉय रहे होंगे तो आपका क्या कहना है, कोई ना कोई एनटीएन होगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर 60,000 रुपये से ऊपर की सैलरी है या 55,000 रुपये से ऊपर की सैलरी है तो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाता है। तो यकीनन आप जब जॉब कर रहे होंगे तो आपने कोई ना कोई अपना एनटीएन यानी कि नेशनल टैक्स नंबर बनवाया होगा किसी लॉ फर्म से या कंसल्टेंट से, और आप महीने का टैक्स पे कर रहे होंगे। जो आपका जो कंपनी है जहां आप जॉब कर रहे हैं वो खुद ही टैक्स काट के आपके पे कर रहे हो। आप उसी एनटीएन को यूज़ करते हुए अपनी सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस बनाएंगे। सोल प्रोप्राइटर कंपनी नहीं है, बिज़नेस है। देखें, कंपनी पाकिस्तान में वो होती है जो SECP से रजिस्टर्ड हो, ठीक है, सिक्योर एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड आती है। लेकिन उससे नीचे जो आती है वो दो आती है, कहलाती है सोल प्रोप्राइटर, जिसके अंदर आप ही प्रोप्राइटर होते हैं, आपका नाम और जो होता है, लेकिन आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं होता, कोई और भी उस नाम का बिज़नेस कर सकता है। तो आपने बिज़नेस बना लिया और आप लेके चल रहे हैं इनिशियल लेवल पे, क्योंकि उसके अंदर हैसल कम है, उसमें फर्दर कोई एडिशनल टैक्स वैक्स कुछ भी नहीं है। सो आपने अपना एनटीएन के ऊपर नाम डलवाया, सोल प्रोप्राइटर का सर्टिफिकेट आपको मिल गया एनटीएन का, आपने उससे काम शुरू कर दिया। उसके नाम से आप कंपनी का कोई अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेट्स से मेरा शेरदिल IT है, तो मैंने सोल प्रोप्राइटर बनवाया हुआ है, वो मैं लेके चल रहा हूँ, उस कंपनी का अकाउंट है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा, आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप अपना बिज़नेस अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो जब आप फ्रीलांसर यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड या बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो आपको जो है वो ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस अकाउंट की, और बैंक वाला आपका सोल प्रोप्राइटर का लेटर मांगेगा। सोल प्रोप्राइटर के अंदर फ़ायदा या नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सोल प्रोप्राइटर करते हैं, सोल प्रोप्राइटर की पूरी रजिस्ट्रेशन 3 से 4 हज़ार रुपये में हो जाती है, क्योंकि आपका जो एनटीएन है ना उसके अंदर सिर्फ नाम ऐड होता है कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, बस। कोई कंपनी नहीं बनाना, कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम कुछ नहीं करना, कोई शेयर्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है। नुकसान ये है कि कल को कोई आप ऐसे क्लाइंट के साथ काम करें जिसने आप पे लीगली कोई सू कर दिया है, यानी कि आपको जुर्माना देना, हर्जाना देना है, तो फिर आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सब भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, यानी कि पर्सनल एसेट भी आ जाएंगे आपको उस जुर्माने को उतारने में, ठीक है। क्योंकि एनटीएन सेम है, आपका जो एनटीएन है वही आपका बिज़नेस का एनटीएन है। तो सोल प्रोप्राइटर ये होता है। तो वैसे बहुत आसान है, कोई ऑडिट नहीं होता, कोई नहीं होता, सिंपल टैक्सेशन, फाइलिंग और ये तमाम चीज़ें होती हैं, और ये बहुत आसान है, इनिशियल चंद पैसों में खुल जाता है। ज़ाहिर इनिशियल लेवल पे आपका नहीं होगा। उसके बाद अगला आता है, उससे एक स्टेप ऊपर, उसको कहते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। AOP खोलते हैं, तो पार्टनरशिप आप करते हैं जब 3-4 लोग होते हैं तो मिलकर एक AOP बना लेते हैं। वो भी SECP से रजिस्टर्ड होती है, लेकिन वो थोड़ा सा लेस कंप्लाइंट होती है, यानी कि उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेशन या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। फिर तीसरा स्टेप आता है, इसको कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक कहलाती है SMC प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी, यानी कि डायरेक्टर एक ही होगा, सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। SMC देखिएगा ब्रैकेट में लिखा होता है। इस प्रोसेस को बनवाने में ज़ाहिर है ज़्यादा लंबा अरसा लगता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, और कंपनी का नाम जाता है SECP में, सारा होता है, और पूरा प्रोसेस 70-80 हज़ार से लाख रुपए के दरमियान लगता है। उसके अलावा आपको हर साल ऑडिट फाइल करना पड़ता है, हर साल टैक्सेशन जमा करानी पड़ती है प्राइवेट लिमिटेड की, और उसके ऊपर 29 से 30% का टैक्स आता है, वो सब देना पड़ता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। उससे ऊपर प्राइवेट लिमिटेड होती है जो मिनिमम 2 डायरेक्टर या उससे ऊपर 50 आई थिंक डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, वो बनती है आपकी। तो प्राइवेट लिमिटेड आप लेके चल सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के हर साल आपको ऑडिट जमा कराना होता है।
SRB होता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, या जो भी सर्विस टैक्स होता है वो आप रजिस्टर करते हैं। विद होल्डिंग टैक्स IT में 4% है अभी, तो 4% विद होल्डिंग आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा रिटेनरशिप फीस, जो कंसल्टेंट आपके साथ काम कर रहा होगा वो आपसे मंथली चार्ज करेगा 20 से 25 हज़ार रुपये अपनी रिटेनर, आपके अकाउंटेंट से हटके, जो आपका अकाउंटेंट है उससे हटके 20 से 25 हज़ार रुपये आपको हर महीने लगेंगे, जिसमें वो आपकी SECP हो गया, SECP के जो भी नोटिफिकेशन नोटिस आ रहे हैं, उसके अलावा आपके पास SRB के जो नोटिस आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को वो कवर करते हुए चलता है और वहाँ पे वो हेल्प आउट करता है। उसके बाद चौथे नंबर पे पब्लिक लिमिटेड आती हैं, जिसमें पाकिस्तान में हमारे आई थिंक नेटसोल है, सिस्टम लिमिटेड, ये सारी पब्लिक लिमिटेड्स में आती हैं। तो पब्लिक लिमिटेड में आवाम का पैसा लगा हुआ होता है, तो वो आवाम का पैसा लगता है और वो यूज़ होता है वहाँ पे, और वो शेयर्स कोई भी आम बंदा ख़रीद सकता है और वो चलती है कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, ये जितनी भी हैं वो सारी पब्लिक लिमिटेड। तो आप बाद में उसको मनी पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। सो खैर ये प्रोसेस था बताने का, मैंने उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा आपको। आपके लिए ज़रूरी है या आपके लिए आसान है कि आप फ्रीलांसर से शुरू करें और फ़ौरन ही आप अपने NTN बनाकर, अगर नहीं बना हुआ है तो आप सोल प्रोप्राइटर बना लें। सोल प्रोप्राइटर पे 3 से 4 हज़ार रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आता है, और साल के आखिर में 15-20 हज़ार रुपये आपने देने होते हैं अपने लॉयर को पूरे टैक्सेशन वगैरह फ़ाइल करने के लिए। तो सबसे ईजी यही प्रोसेस होता है। सो हम रिपीट कर लेते हैं ज़रा जल्दी कि कितने किस्म के बिज़नेस के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप एम्प्लॉय बनेंगे, फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे, फिर आप बिज़नेस करेंगे भी, फिर आप इन्वेस्टर बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप सोल प्रोप्राइटर से शुरू करेंगे, उसके बाद आप AOP पे जाएंगे अगर आपने बढ़ानी है, 3-4 पार्टनर है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड में आपके पास SMC प्राइवेट लिमिटेड आ गई, फिर आपके पास जनरल जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड आ गई, उसके खर्चे और चीज़ें मैंने बताई आपको, और आखिर में पब्लिक लिमिटेड है। बिज़नेस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसके थ्रू जो है वो मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, और इसके साथ साथ आपको कंपनी का लोगो भी रजिस्टर कराना है अगर आप ट्रेडमार्क करना चाहते हैं। जैसे हमारा शेरदिल क्लाउड और IT ट्रेडमार्क है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता उसको। सो आपने उसको भी कराना, तो उसके लिए आपको क्या ना गेजेटेड जर्नल ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपना इश्तिहार वो देना होता है कि जी ये लोगो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई और यूज़ नहीं कर सकता इसको। इससे फ़ायदा ये होता है वो लोगो आपकी मलकियत होती है और आप उसको अपने एज अ ट्रेड मार्क यूज़ करते हैं, जिसके आगे ब्रैकेट में TM लिखा होता है। सो वो खर्चा तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपये आता है, और वो आपका एक दफ़ा हो गया तो वो आप ही के पास रहता है। फिर उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।